सर्दियां आना शुरू हो गई थीं। एक छोटे से गांव के किनारे बहती थी, जो मछुआरों के लिए जीवन का एक अहम हिस्सा थी। गांव की एक छोटी सी बस्ती में नंदू और उसका परिवार रहता था। वह साहसी और मेहनती था और पावर अपनी जबान का पक्का था, लेकिन उसका जीवन बहुत साधारण था। नंदू और उसकी पत्नी आशा, साथ ही उनके दो छोटे बच्चे शीलू और मीरा बहुत मुश्किलों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। नंदू नदी में मछलियां पकड़ता था और जो भी मछलियां उसे मिले वह जाकर पास ही के एक बाजार में बेचकर अपने घर का खर्च निकालता था। नंदू और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह से मौसम और नदी की मछलियों पर निर्भर करती थी। लेकिन सर्दियों के आने पर नंदू और उसके परिवार की स्थिति और भी खराब हो जाती थी। नदी का पानी ठंड के कारण धीरे धीरे जमने लगता था और हवा भी बहुत तेज हो जाती थी। इसी कारण नंदू और उसकी पत्नी ठंड के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। नंदू अपनी पत्नी से भाग्यवान लगता है। इस बार भी ठंड बहुत बढ़ने वाला है। पता नहीं मछलियां पकड़ भी पाऊंगा या नहीं। अरे, आप इतना चिंता मत करिए, भगवान पर भरोसा रखिए। वह दिन भी आ गया जब ठंड ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिसंबर का महीना था और ठंड की लहर ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन बेचारे नंदू को इतनी सर्दी में भी नदी में जाकर मछलियां पकड़नी थी। अगर वह नहीं जाता तो उसे और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ता। यह ठंड का मौसम उसके लिए चुनौती भरा था, पर अपने परिवार के पेट की खातिर वह हर मुश्किल को सहने के लिए तैयार था। ऐसे ही एक दिन नंदू मछलियां पकड़ने के लिए निकलने वाला था। तभी आशा ने नंदू से कहा, जी, ठंडी की मौसम आ गया है। बाहर इतनी ठंड है, आप नदी में मत जाइए। कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते? इन सर्दियों में इतनी ठंड में बाहर मत जाइए, ना सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। अरे भाग्यवान, अगर मैं मछलियां नहीं पकड़ा तो परिवार कैसे चलेगा? मुझे मछलियां पकड़ने के सिवा और कुछ काम भी तो नहीं आता। मुझे हर रोज मछलियां पकड़ने जाना होगा ताकि तुम लोगों का अच्छे से ख्याल रख पाओ। यह ठंड किसी भी हालत में मुझे रोक नहीं सकती। नंदू का दिल बहुत मजबूत था, लेकिन वह जानता था कि यह ठंड बहुत खतरनाक हो सकती है। फिर भी उसने अपनी मछलियां पकड़ने का सामान लिया और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा ने जैसे उसे चारों ओर से घेर लिया था। जब वह नदी के पास पहुंचा तो देखा कि पानी का स्तर और भी कम हो गया था और नदी के किनारे बर्फ की परत जमने लगी थी। नंदू ने अपनी नाव नदी में डाली और जाल फेंकने का काम शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने जाल डाला, उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां और पैर बर्फ की तरह सख्त हो गए। उसे इतनी तेज सर्दी लग रही थी कि ऐसा लगता था जैसे शरीर के हर अंग में कड़े कांटे चुभ रहे हों। ठंडी हवाएं बर्फीली हो चुकी थी और नंदू की सांसें तक जमने लगी थी। इस कड़ाके की ठंड ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि उसकी आंखें भी जलने लगी थी। मगर रघु ने हार नहीं मानी और मछलियां पकड़ने का काम जारी रखा। दिन भर जाल खींचते खींचते भी उसे एक भी मछली नहीं मिली। नंदू बहुत निराश हो गया था। उसका दिल भारी हो गया था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा, अगर आज मछलियां नहीं मिली तो मुझे घर खाली हाथ लौटना पड़ेगा और घर पर सब लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे कुछ भी करके मछलियां पकड़नी ही पड़ेगी। वह जालते खींचते थक चुका था और उसकी हड्डियां तक सर्दी से कड़क रही थी। वह अपनी नाव में बैठकर कुछ देर आराम करने लगा, लेकिन यह सोचकर वह फिर से उठा। अरे नहीं, अगर इस ठंड में बैठा रहूंगा तो यह बर्फ मेरा शरीर और कमजोर कर देगी। तभी नदी के पास बूढ़ा साधु वहां पहुंचा। वह नदी के किनारे से नंदू को बहुत देर से देख रहा था और समझ गया कि नंदू बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत के चलते उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसने नंदू को पास बुलाया और कहा, बेटा, इतनी ठंड में क्यों खुद को कष्ट दे रहे हो? तुम्हें खुद की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। साधु बाबा, अगर मैं मछलियां नहीं पकड़ा तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। मेरी पकड़ी हुई मछलियों पर ही हमारी पूरी जिंदगी टिकी है। साधु ने नंदू की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत मेहनती हो, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सुख स्वास्थ्य है तो सब है बेटा। साधु की बात सुनकर नंदू थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को याद करके उसने फिर से जाल पानी में फेंक दिया। लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से जाल में कई बड़ी मछलियां फंसी हुई थी।
नंदू की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इतनी देर मेहनत करने के बाद उसे आखिरकार मछलियां मिली। अब वह इन्हें बेचकर घर के लिए राशन ले सकता था। उसने साधु की तरफ देखा और सोचा, ये जरूर साधु महाराज की ही कृपा होगी जो मुझे इनके आते ही इतनी सारी मछलियां मिल गईं। ये सोचते हुए नंदू ने साधु को धन्यवाद किया और घर की ओर निकल गया। नंदू जब घर लौट रहा था तो रास्ते में उसने सोचा कि इस ठंड में भी भगवान ने मेरी मदद की। मुझे आज की इतनी ठंड में मेहनत के बाद यह एहसास हुआ कि कभी-कभी मुझे अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरे सिवा मेरे परिवार का कमाने वाला और कोई भी नहीं है। ठंड का कहर बहुत भीषण था। ठंड की वजह से बेचारे की हालत भी खराब हो रही थी। वह जैसे तैसे घर पहुंचा। घर पहुंचने पर आशा और बच्चे नंदू को देखकर बहुत खुश हुए। रघु ने उन्हें बताया कि उसे नदी किनारे एक साधु बाबा मिले थे और उन्हीं की कृपा से आज उसे इतनी बड़ी मछलियां मिली। इस पर आशा ने कहा, यह ईश्वर की कृपा से हुआ है। ईश्वर हम जैसे गरीबों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ए जी, आप सही कहते थे कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन नंदू और उसके परिवार ने गर्म गर्म खाने का आनंद लिया और ठंड को लेकर अपनी चिंताओं को भूल गए। नंदू ने सोते हुए सोचा, हे भगवान, आज ही की तरह आप रोज मुझ गरीब पर कृपा करना, ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। अगले दिन नंदू फिर से मछली पकड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन सर्दियों की कड़ी ठंड ने गांव में अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया था। नंदू ने पिछले दिनों सीखा था कि मेहनत और भगवान पर विश्वास रखने से कोई भी कठिनाई से बाहर निकला जा सकता है। नंदू मछली पकड़ने के लिए जाने वाला था, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है और इतनी ठंड में मेरे लिए नदी में मछलियां पकड़ने जाना खतरा भी हो सकता है। कुछ देर बाद नंदू बिना ठंड की परवाह किए अपने परिवार के खातिर मछली पकड़ने के लिए तैयार हो गया। जब नंदू घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ, तब आशा ने एक बार फिर उसे रोका और कहा, ए जी, बाहर इतनी ठंड है, क्यों इतना जोखिम उठा रहे हो? वह जानती थी कि ठंड कितनी भयंकर हो सकती है, लेकिन नंदू ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, आशा, अगर मैं घर पर रहकर बैठा रहा तो हम कैसे झेंगे? यह ठंड चाहे जैसी भी हो, मुझे तो अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेंगी। लेकिन आप देख ही रहे हो बाहर कितनी ठंड है। नदी का पानी बर्फ जैसा जम चुका होगा। ऐसे में बाहर जाना आत्महत्या करने जैसा हो सकता है। नंदू ने अपनी पत्नी की चिंता को समझा, लेकिन उसने अपना निर्णय नहीं बदला और नंदू आत्मविश्वास से बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। यह कहकर नंदू अपनी जरूरत का सामान लेकर नदी की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा। इतनी तेज हवा में नंदू की सांसें जैसे ही बाहर निकलती बर्फ की तरह जमने लगी। वह सोच रहा था, क्या इस बार ठंड इतनी तेज होगी कि मेरी मेहनत भी बेकार हो जाएगी? भगवान, अब सब कुछ आपके भरोसे है। नदी के पास पहुंचते ही नंदू ने देखा कि पानी का स्तर कम हो गया था। नदी का पानी हल्के हल्के बर्फ के टुकड़ों में बदल चुका था। फिर भी नंदू ने अपनी नाव पानी में डाली और जाल फेंकने की तैयारी की। वह धीरे धीरे जाल को डालने जा ही रहा था कि उसे दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत नदी के किनारे दिखाई दी। नंदू उसके पास नाव लेकर गया और उस बूढ़ी औरत को गौर से देखा और पाया कि बूढ़ी औरत ठंड से कांप रही थी। उसकी आंखों में बहुत गहरी उदासी और थकान थी। नंदू उसकी ओर बढ़ा और उसकी मदद करने के लिए पूछा, अरे चाची, क्या आप ठीक हैं? आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों खड़ी हुई है? बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा घर नदी के दूसरे किनारे के पास है और इस ठंड में मैं वहां नहीं जा सकती। नंदू ने महिला की हालत देखकर बिना कोई समय गवाए उसे अपनी नाव में बैठने के लिए कहा। महिला की हालत देखकर नंदू को एहसास हुआ कि उसे तुरंत बूढ़ी औरत की मदद करनी चाहिए। चाची, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको नदी पार करा दूंगा। आप आराम से बैठ जाइए। नंदू बूढ़ी औरत को यह बोल के नदी पार कराने ले गया और साथ ही वह दुखी मन से सोचने लगा, हे भगवान, इस बूढ़ी औरत को भी मदद की जरूरत है और इधर कुछ समय के बाद शाम भी हो जाएगी और मैंने अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी। पता नहीं आज का गुजारा कैसे होगा। यही सब सोच सोच के नंदू धीरे धीरे अपनी नाव को नदी के पार ले जाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद जब वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा, बूढ़ी औरत ने उसे धन्यवाद दिया। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है।
इस ठंड में किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। थोड़ी ही दूर मेरा घर है। मैं अब खुद चली जाऊंगी। तुम्हारी मदद से मुझे एहसास हुआ कि अच्छाई अब भी इस दुनिया में जिंदा है। अरे आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है चाची। ये तो मेरा फर्ज है। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। यही तो इंसानियत है। उस बूढ़ी औरत के जाने के बाद नंदू ने नाव से ही मछलियों का जाल पानी में डालने की सोची, लेकिन अब दिन ढलने को आ गया था और ठंड भी बढ़ रही थी। नंदू बेचारा उदास हो गया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या ही करूं? घर का राशन भी खत्म होने को है और लगता है आज कुछ भी कमाई नहीं होगी। मैंने तो एक भी मछली नहीं पकड़ी। बेचारा नंदू उदास मन से खाली हाथ घर की ओर निकला। जब नंदू घर पहुंचा तो आशा और बच्चे उसे देखकर खुश हो गए। नंदू का उदास चेहरा देखकर आशा समझ गई कि आज नंदू खाली हाथ लौटा है। ए जी, क्यों इतना उदास चेहरा बना रहे हो? अभी घर का राशन खत्म नहीं हुआ है। हम जैसे तैसे आज की रात निकाल लेंगे। यह बात सुनकर नंदू को थोड़ी राहत मिली। नंदू ने आशा को सारी बात बताई कि उसने आज पूरा दिन क्या किया और आज उसे खाली हाथ क्यों लौटना पड़ा। आपने बहुत अच्छा किया। आपकी मदद से उस बेचारी बूढ़ी औरत की जिंदगी बच गई। अगले दिन नंदू फिर से मछली पकड़ने के लिए नदी में जाने के लिए तैयार होता है। आज थोड़ी पिछली दिनों के मुकाबले ठंड कम थी और यह देखकर नंदू के मन में थोड़ी उम्मीद आ रही थी। और नंदू भी यह देखकर जैसे तैसे घर में बचा हुआ कुछ खाने का सामान उसे देकर भेज देती है। नंदू यह सब लेकर मछली पकड़ने निकल जाता है और मन ही मन सोचता है, पता नहीं भगवान आज क्या परीक्षा लेगा। जो भी हो, बस घर चलाने लायक कुछ जुगाड़ कर देना भगवान। यह सोचते सोचते नंदू नदी किनारे आ जाता है और अपनी नाव लेकर मछली पकड़ने नदी के बीच में चला जाता है। कुछ समय की कड़ी मेहनत के बाद नंदू ने ढेर सारी मछलियां पकड़ ली। थोड़ी देर बाद नंदू खुशी खुशी मछलियां लेकर घर की ओर निकलता है। तभी उसके सामने वही साधु बाबा आ जाता है और नंदू से बोलता है, बेटा, क्या तुम मुझे अपनी मछलियां दे सकते हो? मेरे आश्रम के बच्चे भूखे हैं और मैं उन लोगों के लिए आज कुछ भी खाने का बंदोबस्त नहीं कर पाया। साधु महाराज की बात सुनकर नंदू बड़ी परेशानी में पड़ गया था। अब बेचारा करता तो क्या करता? नंदू सोचने लगता है, ये तो वही साधु महाराज है जिन्होंने मेरी एक दिन मदद की थी। अब मैं उनकी बात को मानने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं तो मुझे पाप लगेगा, लेकिन मुझे अपने घर की भी तो चिंता करनी होगी। नंदू यह सब सोच ही रहा था, तभी साधु बोला, बेटा, तुम मुझे थोड़े से मछलियां दे दो। पूरी की पूरी देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी तो अपना घर चलाना है बच्चों। ये सुनकर नंदू को थोड़ी सी राहत मिली और वह अपनी मछलियां साधु महाराज को देकर अपने लिए कुछ मछलियां ले गया। असल में साधु नंदू को परख रहा था। साधु नंदू को हमेशा नदी में खड़ी मेहनत करते हुए देखता था और इसीलिए साधु नंदू की कुछ मदद करना चाहता था, लेकिन बिना ये जाने कि नंदू अच्छा इंसान है या बुरा। साधु नंदू की मदद नहीं कर रहा था। साधु देखना चाहता था कि नंदू के मन में दूसरे के लिए कितनी उदार भाव रखता है। नंदू के घर लौटते ही आशा बोली, ए जी, अच्छा हुआ आज खाली हाथ नहीं लौटे, कुछ तो मिला। आखिरकार पर आप यह आज मछलियां बेचने बाजार क्यों नहीं गए? अरे भाग्यवान, इतने से मछलियां कहाँ बेचने ले जाऊं? वैसे भी घर में कुछ तो राशन है ही और आज साथ में ये मछलियां ही पका के खाते हैं। और ऐसे ही रात को सब लोग एक साथ खाना खाकर सो गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन सुबह जब नंदू और उसकी पत्नी नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि बहुत जोर की बारिश हो रही थी और बारिश के कारण ठंड मानो 2 गुना बढ़ गई हो। दोनों बारिश को देखकर थोड़े निराश जैसे लग रहे थे और तभी नंदू उदासी भरी आवाज में बोला, अरे भाग्यवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हर दिन हमारी समस्या बढ़ती ही जा रही है। इतनी मुश्किल क्या कम थी जो आज बारिश भी हो गई? अब इतनी ठंड में मैं कैसे मछलियां पकड़ने जाऊंगा? कल तो जैसे तैसे मैंने कुछ इंतजाम किया था, लेकिन आज मैं क्या करूं? आशा नंदू की बातें सुनकर थोड़ी भावुक हो जाती है। आप यूं उदास मत होइए ना, भगवान पर भरोसा रखिए। ऐसे ही दोनों उदासी से भरे मन से एक दूसरे से बात कर रहे थे और पूरा दिन बारिश होती रहती है और शाम भी होने को है। तभी वही पहला वाला साधु बारिश से बचने के लिए उनके चौखट पर आ गए और फिर साधु ने उन दोनों से रात बिताने के लिए आश्रय मांगा।
क्या मैं आज की रात यहाँ रुक सकता हूँ? क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और ऊपर से बाहर बहुत ठंड है। साधु मानो फिर से परीक्षा लेने की मंशा से उसके घर पर आया था और तभी नंदू साधु की मदद करने के लिए मान जाता है। अंदर आइए साधु महाराज, बाहर बहुत बारिश हो रही है और ठंड भी बहुत है। लेकिन आशा थोड़ा हिचकिचाती है। फिर भी आशा नंदू की वजह से मान जाती है और साधु को अंदर बुलाती है। नंदू के घर में राशन भी खत्म होने लगा था और आज तो बारिश की वजह से नंदू मछलियां भी पकड़ने नहीं जा पाया और बच्चों के चेहरे पर भी भूख की लकीरें साफ झलक रही थी। आशा ने नंदू से कहा, ए जी, घर में तो राशन भी खत्म होने को है और आपने साधु महाराज को भी यहाँ बुला लिया। इतने लोगों का खाना कैसे जुगाड़ हो पाएगा? अरे भाग्यवान, कुछ भी है उसे ही परोस दो, हम मिल बांट के खा लेंगे। और अगर खाना कम पड़े तो हम लोग नहीं खाएंगे, तुम बच्चों और साधु महाराज को ही दे देना। साधु उन दोनों की बातें सुन रहा था और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देख रहा था। खाना कम पड़ने की वजह से आशा ने साधु और बच्चों को ही खाना दिया और नंदू और आशा भूखे रहे। साधु यह सब जानते हुए भी अनजान बना हुआ था, मानो वह उन दोनों की परीक्षा ले रहा हो। फिर बाद सब लोग सोने चले गए और तभी देखा कि साधु के बगल में सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली थी। आशा ने तुरंत नंदू को जगाया और बताया, अरे देखिए ना, साधु महाराज के पास कितना धन है। भाग्यवान साधु महाराज को बहुत से अमीर लोग दान के रूप में धन देते ही रहते हैं। यह भी शायद किसी ने उन्हें दान किया होगा। और वैसे भी साधु महाराज धनों से अपने आश्रम के बच्चों का पेट पालते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं। नंदू और आशा की आर्थिक अवस्था इन दिनों ठंड की मौसम की वजह से खराब होती जा रही थी। नंदू का काम भी अच्छा नहीं चल रहा था और इसी बुरी परिस्थिति के मारे आशा के मन में लालच आ गई थी। ए जी, थोड़ी सी सिक्के हम रख लेते हैं, साधु महाराज को पता नहीं चलेगा और हमारी भी थोड़ी सी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। वैसे भी साधु महाराज को इतना धन की आवश्यकता नहीं होती होगी। अरे तुम क्या पागल हो गई हो? ये क्या करने की सोच रही हो? हमें पाप लगेगा, वो उनका दान में पाया हुआ धन है। साधु को यह सब कुछ सुनाई दे रहा था और वह सोने का नाटक कर रहा था। कुछ देर बाद आशा के बहुत समझाने पर नंदू आखिरकार बुरी परिस्थितियों के चलते आशा की बात मान लेता है और दोनों चुपके से कुछ सिक्के रख लेते हैं। ऐसे ही कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और साधु उन दोनों से विदा लेकर निकल जाता है। रघु भी कुछ देर बाद मछलियां पकड़ने के लिए नदी की ओर निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। साधु से चुराए हुए सिक्कों से नंदू और उसके परिवार की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई थी और धीरे धीरे ठंड भी कम हो रही थी। नंदू अब रोज बिना मुश्किल के 2-4 मछलियां पकड़कर लाता था और बाजार में बेच देता था। ऐसे ही उनकी जिंदगी खुशी से चल रही थी। एक दिन नंदू मछलियां पकड़ने नदी जा रहा था और तभी रास्ते में उसे साधु दिखाई दिया। साधु को देखकर नंदू थोड़ा घबरा गया और वहां से भाग आया। साधु ये सब देख लेता है और नंदू को देख के साधु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है। कुछ समय बाद नंदू घर लौटकर देखता है कि आशा बहुत घबराई हुई है। नंदू ने तुरंत आशा से पूछा, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? क्यों इतना घबराई हुई हो? अरे देखिए ना, क्या हो गया हमारे बेटे को। ये कुछ भी नहीं बोल रहा है और उठ भी नहीं रहा। नंदू का बेटा शीलू बहुत बीमार था और वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। ए जी, आप जल्दी जाइए ना, वैद्य जी को बुलाकर लाइए। अरे नंदू, ये बहुत बीमार है, इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा। उसको जल्दी से शहर ले जाओ इलाज के लिए। मुझे तो इसकी बीमारी ठीक से समझ ही नहीं आ रही है। दिखने में तो ठीक जैसा लग रहा है, लेकिन अंदर से यह बहुत बीमार है। वैद्य जी की बात सुनकर दोनों चिंता में पड़ गए। दोनों ने सोचा कि अपने बेटे को शहर के अस्पताल में ले जाएं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था। आप जाओ ना, किसी से उधार मांग के लाओ, नहीं तो हमारे बेटे का इलाज नहीं हो पाएगा। नंदू तुरंत गांव में अपने पड़ोसियों से उधार मांगने के लिए गया। कहीं से भी वह पैसे का बंदोबस्त नहीं कर पाया। किसी के पास पैसे नहीं थे तो कोई उसे पैसे उधार नहीं देना चाहता था। नंदू उदास मन से घर लौटा। आशा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, पैसे मिले या नहीं मिले? नहीं भाग्यवान, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं पैसे जुटा नहीं। कुछ समय तक कहीं से भी पैसे का बंदोबस्त नहीं होने पर आशा के मन में साधु का ख्याल आया।
आप जल्दी से जल्दी जाकर साधु महाराज से कुछ उधार लेकर आइए ना। अरे क्या कह रही हो? साधु से कैसे उधार मांगने जा सकता हूँ? और वैसे भी साधु से जो सोने के सिक्के हमने चुराए थे, उसी का पाप हमारे बेटे को लगा है। वो कहते हैं ना, माँ बाप के पाप बच्चों को लग। दोनों यह सोचते हुए हताश हो गए और उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा। अपने बेटे की हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया और फिर कुछ समय बाद दोनों आपस में बात करके साधु महाराज से उधारी मांगने के लिए निकल गए। फिर दोनों साधु के पास चले गए। दोनों ने देखा कि साधु महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे। दोनों जाकर साधु के सामने खड़े हो गए और साधु के ध्यान से जागने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद जब साधु ध्यान से जगा तो उसने उन्हें देखा और पूछा, क्या हो गया, तुम दोनों इतनी घबराए हुए क्यों आए हो? दोनों ने अपने बीमार बेटे के बारे में बताया और साधु से कुछ सोने के सिक्के उधार मांगे। तभी साधु मुस्कुराते हुए बोला, क्यों, उस दिन दिए तो थे बेटा। नंदू और आशा के खामोशी छा गई। नंदू ने साधु से पूछा, आप कौन से दिन की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं जो उस दिन तुम लोगों के घर में ठहरा था और तुम दोनों ने जो मुझसे कुछ सिक्के लिए थे, याद आया। दोनों यह बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उस दिन जो हुआ था वह सब साधु को पहले से ही पता था। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूं। माना तुम लोगों ने गलत काम किया था, लेकिन वो सब तुम लोगों ने अपनी बुरी परिस्थिति के कारण किया था। तुम लोग बुरे इंसान नहीं है, बस बुरे तुम्हारे हालात थे। यह सुनकर नंदू और आशा ने साधु से माफी मांगी और वे शर्मिंदा होकर घर लौट जाने की सोचने लगे। माफ कर दीजिए साधु महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हम अपनी गलती का प्रायश्चित जरूर करेंगे और आपसे चुराए हुए सिक्के आपको वापस कर देंगे। अभी हम चलते हैं, हमारे बेटे को हमारी जरूरत है। बाबा जी, बाबा हमें माफ कर दीजिए, अभी हम चलते हैं, हमारे बच्चे को हमारी जरूरत है। नंदू सुनो, तुम एक अच्छे इंसान हो, बस तुमसे बुरे हालात के चलते गलती हुई है। मैंने तुमको कई बार दूसरों की मदद करते हुए देखा है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे भी मुझे अपना आश्रम चलाने के लिए इतना धन की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे बार बार लोगों से दान मिलता ही रहता है। नंदू, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद के रूप में दे रहा हूं, इसे ग्रहण करो। यह बोलकर साधु ने उन्हें सोने के सिक्के दे दिए। साधु से मदद पाकर दोनों की आंखें भर आईं और दोनों ने साधु का धन्यवाद किया। फिर दौड़ते हुए अपने बीमार बच्चे के लिए घर की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनका बेटा चमत्कारी रूप से ठीक हो गया था। यह देखकर दोनों ने शांति भरी लंबी सांस ली और मन ही मन साधु और भगवान का शुक्रिया अदा किया। और फिर उन्होंने एक दूसरे से कहा, अरे भाग्यवान, हमने जो किया सो किया। हाँ जी, हम कभी वैसा पाप दोबारा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे पापों की सजा हमारे बच्चों को मिलती है। ऐसे ही नंदू और आशा साधु के दिए हुए सिक्कों से और मेहनत करके अपने बाकी का जीवन खुशी से बिताने लगे।